हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स द डे। आज हम बात करेंगे यूटी 1 एग्जामिनेशन की। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने बच्चे का एडमिट कार्ड मींस प्रवेश पत्र स्कूल से अवश्य ले लें। बिना प्रवेश पत्र के आपके बच्चे की परीक्षा होना संभव नहीं होगी, इसलिए पता कर लें। अगर प्रवेश पत्र नहीं मिला है तो स्कूल के ऑफिस से उसको ले लें। और उससे पहले उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या कि मैं आपका थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आपने हमको परमिशन दी इन बोथ क्लासेस को चलाने की, और आपका बच्चा उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये विश्वास करना आसान काम नहीं था। जो सालों से व्यवस्था चली आ रही है पढ़ाई की, उसको पलट देना और एक नए तरीके से पढ़ाई को कराना और उस पे एक पेरेंट का राजी हो जाना, ये दिखाता है कि आपका कितना अटूट विश्वास है हमारे ऊपर, और आपने जो विश्वास हम पर दिखाया है उसका हम कर्ज ब्याज सहित अदा करेंगे। और आपके बच्चे को केवल 90 दिनों में, 60 दिन और है, केवल 90 दिनों में इस लायक बना देंगे कि आपका बच्चा अपने आप अपना सिलेबस 60 से 70 दिनों में खत्म करना शुरू कर दे। दैट एबिलिटी वी वांट टू गिव योर किड, बिना किसी टीचर की मदद के, अपने आप, ना पेरेंट की मदद ना ही होम ट्यूशन की मदद। ये तो था कमिटमेंट और आपका थैंक्स। अब बात करते हैं कि यूटी 1 एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, यूटी 1 एग्जामिनेशन में बच्चों को क्या परफॉर्मेंस देनी है और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। सो ये ग्रेड 1 से 5 को हम दो पार्ट में देखेंगे, एक ग्रेड 1 एंड 2, एक ग्रेड 3, 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि ग्रेड 1 एंड 2 के बच्चे थोड़े से छोटे, 3, 4 के बच्चे थोड़े, 3, 4, 5 के बच्चे थोड़े से बड़े। अब हमने अभी तक क्या कराया है, तो सबसे पहले हमने काम क्या कराया था, आपके बच्चे को कोई भी इमेज बनाने को दी थी। इमेज मतलब कोई भी, जैसे पंखा, टीवी, दौड़ना, भागना, चलना, बॉटल, खाना, राजा, रानी। किस चीज की इमेज? कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी दुनिया की चीज, कोई भी फीलिंग हो सकती है, कोई भी इमोशन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है। मतलब इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, बच्चा उसकी इमेज अपनी कॉपी में बनाना शुरू कर दे। वो बच्चा बनाना शुरू कर दिया है उसने। ये आपका पहला यूटी होगा, क्या कि किसी भी इमेज को बच्चा बना पाए। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब इमेज बनाएगा तो उसमें वर्ड का सहारा नहीं लेगा, किसी भी तरीके से किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को वहां पर नहीं लिखेगा और आप उसकी मदद नहीं करेंगे। हम काम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कर रहे हैं, आप उसको डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे। आपको क्या बोलना है, बच्चे को बैठाना है, उसको बोलना है बेटा 20 इमेजेस बनाइए, जो मन में आ जाए वो बनाइए। अगला स्टेप हमने उसको बताया, दिखाया, समझाया कि कैसे जिस इमेज को वो सोचे उसको ऊपर, उसके ऊपर वो कई क्वेश्चन पूछ ले। जैसे उसने बनाया पेन, अब पेन के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ ले, क्या पेन कैसा है, पेन कहाँ से आया, पेन कितने रुपए का आता है, पेन किस चीज का बनता है, पेन कितने कितने वजन का होता है, पेन किस कलर का होता है, पेन से क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं, पेन से लिखते ही क्यों है, पेन का आविष्कार किसने किया, पेन किस किस कंपनी का आता है, पेन कितना बड़ा होता है, पेन क्या छोटा भी होता है, पेन क्या बड़ा ही होता है। जितने क्वेश्चन बना सकता है बच्चा उस पेन पे। एक इमेज बनाएगा, उस पर क्वेश्चंस बनाएगा। क्वेश्चन में हेल्प कौन करेगा? आप नहीं। होम ट्यूटर हटा दीजिए। अगले 90 दिनों तक के लिए आपके पास होम ट्यूटर घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को डिपेंडेंट, देखिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो सिस्टम चला हुआ है ना कि बच्चे का काम कर देना, बच्चे से काम करवा लेना, नहीं करवाना। बच्चा अपने आप काम करेगा, हम बच्चे से काम करवाएंगे, करेंगे बिल्कुल नहीं, मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। राइट, दिस इज वन थिंग। इसके बाद क्या? क्वेश्चंस बनाना। उसके बाद क्या है, अब बच्चा कोई भी सेंटेंसेस बनाएगा, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखेगा। क्या? पेन जा रहा है, राजा आम खा रहा है। अब राजा आम खा रहा है, उसमें एक राजा होगा, एक आम होगा, और राजा आम खाता हुआ होगा। या फिर एक राजा जंगल में शिकार करने हाथी से गया, तो एक हाथी है, जंगल है, शिकार करने गया और राजा उसके ऊपर बैठा हुआ है। कोई भी एक सेंटेंस, उसको पूरी की पूरी पिक्चर में वो कन्वर्ट करे। अब पिक्चर में ध्यान क्या रखना है कि पिक्चर में वो किसी भी तरीके का कोई भी वर्ड नहीं नोट करे। जैसे राजा ने रात में सपना देखा, अब राजा बनाया सोता हुआ, आपने लिख दिया सपना ना, वर्ड नाम की कोई चीज नहीं होगी। राजा सो रहा होगा, सपना देख रहा है, सपने में उसने देखा कि मुझे एक नया महल बनाना है, तो वो सेंटेंस की पिक्चर उसको बनानी है। सो अगला स्टेप क्या है कि बच्चा सेंटेंस लिखेगा अपने मन से, अपने मन से वो उसकी ड्राइंग बनाएगा और ड्राइंग को आपको समझा पाएगा कि देखो ये मैंने ड्राइंग बनाई है या मैंने पिक्चर बनाई है, ये राजा ये सपना देख रहा है, ये सोते हुए देख रहा है। वो अगर अपनी पिक्चर को एक्सप्लेन कर लेता है, दैट्स फिनिश, वो उतना मुझे काम चाहिए। फिर अगला स्टेप क्या है, वो उस सेंटेंस पे क्वेश्चंस बना पाए। इसमें कौन मदद करेगा? आप नहीं।
टीचर नहीं, होम ट्यूटर नहीं, कोई और करेगा नहीं, बच्चा अपने आप करेगा। इमेज अपने आप बनाएगा, सेंटेंस अपने आप बनाएगा, सेंटेंस में इमेज अपने आप बनाएगा, सब पे क्वेश्चंस अपने आप बनाएगा। तो यूटी में ये भी आएगा। एक यूटी में क्या आएगा कि कोई सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसको उसकी इमेज बनाइए, उस पर क्वेश्चन बनाइए। अगला यूटी में क्या होगा, अगले यूटी में कोई छोटी सी स्टोरी दे दी जाएगी, जैसे प्यासे कौवे की कहानी। एक कौवा था, वो प्यासा था, उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी कम था, उसको एक विचार आया, उसने कंकड़ उठाए, घड़े में डाले, पानी ऊपर आया, कौवा पी गया। अब ये दो तरीके से बन सकती है क्या, कि मैंने एक सीन बनाया जिसमें एक घड़ा था, उसमें कंकड़ पड़े हुए थे, थोड़े कंकड़ बाहर रखे हुए थे, कौवा पानी पी रहा था। ये क्या बना होता है, किताबों में बना होता है। और आप क्या करेंगे, उसी एक पिक्चर से पूरी कहानी सुना देंगे ना। आपको क्या बनानी है, पहला सीन कौवा था, दूसरा सीन प्यासा था, तीसरा सीन कौवे ने एक घड़ा देखा, चौथा सीन कौवे ने घड़े में पानी देखा तो कम था, पांचवा उसको सुझाव आया, छठा उसने कंकड़ उठाया, सातवां उसने कंकड़ डाला, आठवां पानी ऊपर आया, नौवां पानी पी गया। तो मतलब 9 पिक्चर्स बनेगी, 9 सीन बनेंगे। उसके बाद बच्चा उस पर जितने क्वेश्चन बना सकता है उतने क्वेश्चंस बनाएगा। जो सीन बनेंगे उसमें क्या कोई वर्ड लिखेगा, नहीं लिखेगा। अब प्यासा वर्ड लिख देगा ना, अब प्यासा सोचो कैसे बनाएगा, कौवा परेशान सा है, उसके मुंह से पानी चू रहा है, व्हाटएवर जो उसके दिमाग में आए। अब वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, आप बोल रहे, बच्चा बोल रहे हैं कि मुझे प्यासा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे। बच्चा बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि राजा ने सपना देखा, मैं क्या बनाऊं, उसको आंख बंद करो, इसी सेंटेंस को पढ़ो, देखो क्या अंदर कुछ इमेज बनी। अगर अंदर इमेज नहीं बनी, इसका मतलब तुम्हें सेंटेंस ही समझ में नहीं आया, तो फिर तुम इमेज क्या बनाओगे। हमें कोई चीज समझ नहीं आती है, इसका मतलब हमें उसकी पिक्चर नहीं आ रही है, राइट। जैसे मैं आपसे वर्ड बोलूं कि वर्ड है कबडू, कबडू का मतलब बताओ, आपने कहा कभी कुबीला, आपने कुबीला का मतलब बताओ, आपने कहा जुगीरा, जुगीरा का मतलब आपने ठिकीला। अरे मेरे भाई आप बोलोगे भाई सही तो बताओ। फिर मैंने अगर बताया कि ठुकीला का मतलब इस लैंग्वेज में मोबाइल होता है, आपको हाँ 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 ठीक है, मतलब जिस वर्ड की इमेज नहीं आती वो वर्ड हमको नहीं आता। तो वो जब इमेज नहीं बना पा रहा होगा अगर किसी भी सेंटेंस की, तो मतलब होगा कि या तो उस सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी उसको इमेज नहीं आती, या तो वो पूरे सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ पा रहा है और आंख बंद करके उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहा है। अगर वो विजुलाइज नहीं कर पाएगा तो उसको समझ नहीं पाएगा। तो हमको उसको विजुलाइजेशन सिखाना है पहले, फिर सेंटेंस को बनाना सिखाना है, फिर उसके ऊपर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो सिखाना है। तो हमारे क्या यूटी होगा, पहला कोई भी पिक्चर बनाना, दूसरा उस पिक्चर में क्वेश्चन बनाना, तीसरा कोई भी सेंटेंस को पिक्चर में कन्वर्ट करना, चौथा उस सेंटेंस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनाना, और पांचवा क्या होगा, कोई भी स्टोरी दे देना, उस स्टोरी को पिक्चर में कन्वर्ट कर लेना और उस पर स्टोरी बना लेना। अब आपका काम क्या है, बच्चे की तैयारी कैसे कराएंगे। आपको यही काम करना है कि कोई भी स्टोरी छोटी सी गूगल पे उठा लेनी है, जो हिंदी में रहेगी उसको बच्चे को दे देना है, बेटा इसको पढ़ो, इसको समझो, इसके वर्ड मीनिंग करो और इसको विजुलाइज करो और इसको बनाओ। आप क्या करोगे, केवल देखोगे कोई गलती ना हो रही हो, और जहां गलती होगी वहां क्या करोगे, बताओगे ना, पूछोगे क्यों हो रही है, क्या हो रही है। और आप मदद किसमें करोगे, उसको विजुलाइज करने में, ड्राइंग करने में नहीं। ड्राइंग करने में मदद कर रहे हो इसका मतलब है आपका विजुलाइजेशन आप करा रहे हो। आपको क्या कराना है, उसका विजुलाइजेशन कराना है। तो उसकी आंख बंद कराओ, उस सेंटेंस को 3 बार बोलो, देखो तुम समझ पा रहे हो क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, जो हो रहा है वो बना दो, राइट। तो उसका विजुलाइजेशन बढ़ेगा और क्वेश्चन करने से उसका एनालिसिस बढ़ेगा। और ये दो चीजें बढ़ गई, अगर विजुलाइजेशन एंड एनालिसिस, तो आपका बच्चा अगले 60 दिनों के अंदर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी हम लैंग्वेज से परे चल रहे हैं, ये मत सोचिए इंग्लिश क्यों चल रही है, हिंदी क्यों चल रही है। विजुलाइजेशन और क्वेश्चनिंग उसकी जरा एक बार अच्छी हो जाने दीजिए, सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो गए। तो कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसकी पुरानी किताब उठा लीजिए। आपका बच्चा 3 में तो उसकी ग्रेड 1 की किताब उठा लीजिए, ग्रेड 5 में तो ग्रेड 2 की किताब उठा लीजिए, मार्केट से चंपक ले आइए, अखबार की छोटी सी स्टोरी उठा लीजिए, गूगल से उठा लीजिए, जहां से जो स्टेप मिल जाए बच्चे से बोलिए बेटा उठो करो, और प्रेशर में नहीं, मजे में। आओ हम लोग ये करते हैं कि आज तुमने कितनी स्टोरी करी, आज तुमने एक ही स्टोरी करी, क्या 2 नहीं कर सकते थे। बच्चे को प्रमोट कर रहा है, यही यूटी है, यूटी और कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि मार्कशीट बननी है, मार्कशीट में मार्क्स आने हैं, चूंकि मार्क्स हमको देने हैं, वो फॉर्मेलिटी है, बोर्ड की ये करनी पड़ेगी। अदरवाइज अब एग्जामिनेशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि आपके बच्चे को तो सब आता होगा, सब कुछ आता होगा। रात के 12 बजे पूछ लीजिए, दिन के 3 बजे पूछ लीजिए, रात के 12 बजे किसी भी चैप्टर में से हम कुछ भी पूछेंगे उसको आता होगा। अब वो मुहूर्त नहीं निकलवाएगा पंडित जी से कि 19 मई को सुबह 10:55 पे जब मुझे पेपर मिलेगा तब तो मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैं नहीं बता पाऊंगा, या फिर उससे पहले भी मैं नहीं बता पाया था। अब
रात में शादी में अगर मुझे वो 11 बजे मिलेगा और मैं उससे पूछूंगा तो बोलेगा सर दिन हो या रात कर लो दिल की बात, क्योंकि अब वो चीजों को विजुलाइज कर लेता है। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं इसीलिए आपने हाँ किया। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात के लिए हाँ की कि आपके बच्चे को हम बोध क्लासेस में ले पाए और रियली में उसको बोध मिलेगा और वो बोध के साथ आगे बढ़ेगा, ना कि बोझ के साथ आगे बढ़ेगा। एडमिट कार्ड अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, और एडमिट कार्ड लेने के लिए आपकी फीस जमा होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।